प्रश्न कहता है कि क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहरी कोण का माप 22 डिग्री हो। प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि क्या ऐसा करना संभव है कि समबाहुभुज संभव है कि जिसके जो प्रत्येक बाहरी कोण का माप कितना हो 22 डिग्री हो। क्या संभव है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि प्रत्येक बाहरी कोण का माप 360 डिग्री, तो लिखेंगे कि बाह्य कोणों का माप का योग कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे दे दिया प्रत्येक कोण का माप, तो लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप। प्रत्येक बाहरी कोण का, बाह्य कोण यानी बाहरी कोण का माप कितना दे दिया है 22 डिग्री। कितना दे दिया 22 डिग्री। तो बताइए हमको समबाहुभुज संभव है, तो समबाहुभुज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या मालूम करेंगे। तो लिखेंगे कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या मालूम करने के लिए क्या करते हैं 360 में 22 से भाग मारते हैं। तो बताइए कटेगा 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, 180। तो बताइए 180 में अगर 11 से भाग देंगे तो कटना संभव है? नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कुछ दशमलव में आ जाएगा, चाहे कुछ शेषफल इसका बच जाएगा। तो बताइए ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि चूंकि 22 में 22 से 360 डिग्री में विभाजित, क्या लिखेंगे विभाजित, विभाजित नहीं हो सकता। विभाजित नहीं हो सकता या नहीं करता है, विभाजित नहीं हो सकता, विभाजित नहीं हो सकता है, विभाजित हो नहीं हो सकता है लिख देंगे। आप फिर लिखेंगे यह करना संभव नहीं है। कहता है कि क्या यह संभव है, कि यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। बस उत्तर हो गया यही। क्या समझ में आया? बाहरी कोनों का माप 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री दे दिया। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 मीटर 22 से भाग मारते हैं। तो भाग क्या पूरा पूरा कटा, भाग पूरा पूरा कटा तो नहीं, पूरा पूरा कटा तो नहीं, तो लिखेंगे नहीं। क्यों? हमको पूछा था क्या संभव है, तो कहेंगे नहीं संभव है। का तो पूछा प्रश्न काहे नहीं संभव जी, इसलिए संभव नहीं है कि 22 से जो हम 360 डिग्री में भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह करना संभव नहीं है। तो पहला का 5वां का ये प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? क्या यह समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्यों? तो आपको पता है कि सबको पता है, हम भी बताए हैं कि प्रत्येक चतुर्भुज के बाहरी, प्रत्येक बहुभुज के बाहरी कोणों का माप 360 डिग्री और अंदर 180 डिग्री। 360 डिग्री अंदर 180 डिग्री। प्रत्येक बाहरी कोण का माप 360 डिग्री, प्रत्येक अंतः कोण का माप 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक अंतः कोण का माप बराबर 180 डिग्री। कितना होता है सर? 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बताइए 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रत्येक बाहरी कोण का माप 180 डिग्री, प्रत्येक अंतः कोण का माप 180 डिग्री हो सके। अब प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री। प्रत्येक हम बाहरी कोण का माप ज्ञात करने के लिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बताइए बाहरी कोण का माप करने के लिए अंदर में से घटा देना है 22 डिग्री को। कितना डिग्री को? 22 डिग्री को। तो कितना जाएगा 158 शायद आएगा। 8 2 10 5 7, हाँ सही है 58 डिग्री। कितना आ गया 58 डिग्री, 158 डिग्री। तो बाह्य कोण का माप हमको पता चल गया कि एक कोण बाहरी कोण का माप 158 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या।
तो क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम 360 में से 158 भाग देंगे। कि हमने पिछली 1 2 3 4 में ऐसे करते हैं कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के 360 में से और बाह्य कोण का माप को भाग देते हैं। काटिए, 18 दूनी 36, 180 और 5 सत्ते 5, 2 सत्ते 14, 2 नौ 18। देखिए 180 डिग्री बटे 79 डिग्री, कितना, 180 डिग्री बटे 79 डिग्री, यानी बताइए 180 बटा 79, 180 बटा 79 क्या कट रहा है आपस में, नहीं। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं कट रहा था, सेम प्रॉब्लम यहाँ भी, तो हम लिखेंगे कि नहीं, क्या समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं। तब पूछा कि सर क्यों, क्या पूछा, क्यों, क्योंकि लिखिएगा आप, क्योंकि 158 से 360 डिग्री में विभाजित नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं। पांचवा प्रश्नवाली की छठा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न छठा कहता है कि ए में दो प्रश्न है। ए में कहता है किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, कितने अंश का अंतःकोण संभव है। कहता है कि एक समबाहुभुज लीजिए, एक कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, कितने अंश का यानी कितने डिग्री का अंतःकोण। तो यहाँ पे देखिए एक समबाहुभुज लिया तो सबसे कम में कितना बहुभुज, 3, यानी सबसे कम बहुभुज है, सबसे कम बहुभुज कितना लेंगे, 3, क्योंकि इसलिए 3 को लिए कि समबाहुभुज लेना है। अगर 2 को भुजा लें तो 2 भुजा में थोड़ी ना समबाहुभुज होता है। 3 हो गया, तो 3 भुजा हम इसलिए लिए, त्रिभुज नहीं है, इस समान 3 भुजा हुआ तो बहुभुज कहलाया, जो तीनों आपस में समान है तो समबाहुभुज कहलाएगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का कितना 60 डिग्री होता है, कितना, त्रिभुज में 3 कोण होता है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 360, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, अब प्रत्येक कोण का माप 160 डिग्री, प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समबाहुभुज, उत्तर में लिखेंगे समबाहुभुज, यहाँ पे लिखेंगे क्या, समबाहुभुज में कम से कम कितना, 60 डिग्री, कम से कम 60 डिग्री का अंश, 60 डिग्री का अंश, 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री का 60 डिग्री अंश का अंतःकोण संभव है, कौन क्या है जी, संभव है। चलिए समझ में आ गया, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब कहा कि, अब कहता क्यों, लेकिन है तब बताइए, कारण बताना है। तो लिखिए क्योंकि सबसे कम, क्या लिखना है, क्योंकि सबसे कम भुजाओं, कितना, सबसे कम भुजाओं वाले समबाहुभुज त्रिभुज होता है। सबसे कम भुजा वाले समबाहुभुज क्या होगा, समबाहुभुज त्रिभुज होता है। समझ में आ गया कि किसी समबाहुभुज की कम से कम, कहता है कम से कम कितने डिग्री का अंश अंतःकोण का हो सकता है। तो कितने डिग्री अंतःकोण को, अंदर वाला कोण कितने, 60 डिग्री का होता है, कितना डिग्री, 60 डिग्री का होता है। तो देखिए, तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस कंसेप्ट था कि कम से कम कितना डिग्री, तो 60 डिग्री झलक रहा है, और कौन है, क्योंकि सबसे कम भुजा वाला कितना। अब क्या है भाई, तो भाई समबाहुभुज में सबसे कम कितना बना सकते, 3 त्रिभुज नहीं बना सकते, 2 भुजा से बनेगा, सम नहीं बनेगा, 2 भुजा वाला क्या बनाओगे, ऐसे 2 भुजा वाला क्या बनाया, नहीं। तो एक त्रिभुज होगा, जो चित्र था त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज था, जो कि समबाहुभुज है, और कम से कम अंतःकोणों का मान संभव हो सकता है कितना, 60 डिग्री का अंश। समझ में आ गया। अब बी देखिए, बी में कहता है कि समबाहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंक का कोण संभव है। तो इसमें क्या, देखिए त्रिभुज लिए थे, तो त्रिभुज कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री होता था।
तो कहा कि कहाँ बाह्य कोण, तो बाह्य कोण मतलब इन्हें लेते हैं बाहरी कोण। तो बताए थे कि बाहर ऐसे रहेगा तो कितना 360 डिग्री होता है, कितना डिग्री सॉरी 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री होता है, कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, तो बताइए यहाँ पे टोटल 100 कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री, तो हमको बाहरी कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाना पड़ेगा हमको। टोटल कितना होता है समझिए बारीकी से, टोटल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री में से अंदर की कोण दे ले 60 डिग्री, अब बाहरी का कोण पूछ रहा है तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री हटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका कोण 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, लिख देना है कि कितना कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक, सॉरी यहाँ पे अंश होगा, अधिक से अधिक कितना डिग्री, तो 120 डिग्री, कितना डिग्री 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है, इससे ज्यादा नहीं, संभव है, क्या संभव है, बस हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। यहीं तक 3.2 का 1 से लेकर 6 तक हमने प्रश्न बना लिया एक ही वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लाएंगे 3.3 अगला क्या चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।